हेलो दोस्तों। आज हम आपसे 3 घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो अभी-अभी 2 घटनाएँ उत्तर प्रदेश के हैं और 1 घटनाएँ हमारे पड़ोसी बिहार राज्य के हैं। इन घटनाओं में देश को झकझोर देने वाली घटना हुई है। ये जितने भी घटना हुई है, ये पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही और हमारे देश के नेता, जो ज़िम्मेदार नेता हैं, उनकी लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएँ हुई हैं। पहली घटना है बिहार के भरत तिवारी की घटना। इसमें उस व्यक्ति का पुलिस कस्टडी तो नहीं कर सकते, लेकिन वह व्यक्ति सरेंडर कर दिया था, उसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वीडियो में पूरा दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पुलिस ने उसको मारा है और किस तरीके से वह सरेंडर कर दिया था। लेकिन हमारा सीधा सा सवाल है कि प्रशासन क्या ऐसे ही एनकाउंटर करती है, निर्दोष लोगों को मार देती है और अपने आप को बचाने के लिए यह षड्यंत्र रचती है कि यह एक मुजरिम था, यह एक दोषी था, यह एक अपराधी था। बहुत से अपराध ऐसा किया होगा पुलिस वालों ने। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि विकास दुबे का, जो विकास दुबे वो तो मान लो अपराधी था, लेकिन उसके भी जो मारा गया वो पुलिस कस्टडी में सरेंडर होने के बाद उस पे भी सवाल उठते हैं। कानपुर का विकास दुबे और यह भरत तिवारी, ये क्या चल रहा है? प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों कर रही है? और दूसरी घटना अयोध्या में चंदा चोरी। अयोध्या जो कि 600 सालों से वहाँ पर मंदिर नहीं बने थे, वो आक्रांताओं द्वारा उस पर हमला करके वहाँ पर मंदिर तोड़ दिया गया था। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद वहाँ पर मंदिर बनाया गया, राम मंदिर। और वहाँ पर चंदा चोरी, सोने चांदी की चोरी, ये सब घटनाएं हो रही हैं। उसको भी योगी सरकार ने एक्शन लिया है, एसआईटी को दिया है, पर किसी व्यक्ति को बचाने के लिए खींचतान चल रही है दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। अब वो व्यक्ति कौन है, कितनी मजबूत है, क्या वह न्यायपालिका से भी ज़्यादा मजबूत है या फिर न्याय से भी ज़्यादा मजबूत है? क्या वह देश से भी ज़्यादा मजबूत है? क्या वह जनता के द्वारा जो न्याय जनता को मिले, जनता को अंधेरे में रखा गया, उससे ज़्यादा मजबूत है? इसलिए उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। जो सही है उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? तो अयोध्या मंदिर एक आस्था का साधन है, आस्था, बहुत से करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसमें आस्था है। लेकिन इस तरीके की घटनाएँ होंगी तो उसपे से आस्था लोगों की कम होने लगेगी। आप लोग सुने होंगे कि एक घटना होने के बाद से वहाँ पर श्रद्धालु कम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह घटना किसी भी व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुँचा रही है। क्या चल रहा है? और अभी 2 दिन पहले की घटना है, लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें 15 जिसमें 15 लड़कों की जलकर हत्या हो गई, मौत हो गई। इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यह क्या चल रहा है? प्रशासन सोई हुई है और यह भी सुना जा रहा है कि वह जो कोचिंग सेंटर था उसका क्लियरेंस नहीं मिला हुआ था। उस पे 2016 में बंद करने के आदेश भी आए हुए थे, फिर भी उसमें अधिकारियों की मिलीभगत, नेताओं की मिलीभगत के कारण वह कोचिंग संस्थान चल रहा था, जिसमें 15 लड़कों की जान चली गई। ये सब घटनाएं, ये सरकार, और देखिए ये भी एक घटना है कि दोनों राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है। दोनों राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है और दोनों में सरकार, सत्ता, शासन सब वहीं की है। न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और क्या, किस पे भरोसा करें? पहले तो लोग कहते भी थे कि हम आपको कोर्ट में देख लेंगे। अब तो यह भी सुनने को नहीं आ रहा है कि कोर्ट में भी क्या सही सुनवाई होगी? क्या न्याय न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भरत तिवारी की घटना, अयोध्या में चंदा चोरी की घटना, अयोध्या राम मंदिर में, और यह 15 तारीख को ये जो 15 बच्चों की मौत हो गई जल के, आग लगने से। ये क्या चल रहा है? और आप लोग अभी सुने होंगे कि जंतर मंतर में कांग्रेस जनता पार्टी छात्रों का अभी प्रोटेस्ट चल ही रहा है, नीट पेपर को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने को लेकर। पर अभी तक प्रशासन और नेताओं के कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पद पे बने हुए हैं। री नीट एग्जाम हो गया, सफलतापूर्वक हुआ कि असफलतापूर्वक इसका कोई गारंटी नहीं है। कौन से किस पद पे भरे जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सीबीआई जांच हो रही थी, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है।
और तेल की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत बढ़ती चली जा रही है, गैस के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और जनता हाथ पे हाथ धरी बैठी है। और 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 कुछ नहीं। हमारा सीधा सा जवाब सरकार से है। कब तक? कब तक जनता परेशान होती रहेगी? धन्यवाद।